हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 5:4। तो इसमें क्रय मूल्य का मान हो जाएगा 5 और विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा इसमें 4। यानी कि किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया, तो इस पर हानि होगी 1 रुपये की। और इसमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य। हानि कितने की है, 1 की। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 5। तो बट्टे में आ जाएगा 5 इंटू, और हानि प्रतिशत निकालना है तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो हानि प्रतिशत आ जाएगी 20% की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत होगा। यानी कि इसमें दे रखा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, 8/5 गुना। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इंटू 8/5। तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस बट्टे कॉस्ट प्राइस बराबर 8/5। यानी कि विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा इसमें 8 और क्रय मूल्य का मान हो जाएगा इसमें 5। तो किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेच दिया, तो उस पर लाभ होगा 3 रुपये का। और इसमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का है, 3 का। तो ये हो जाएगा 3 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 5। तो बट्टे में आ जाएगा 5, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो ये बचेगा 3 इंटू 20। तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 60% का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45.45 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%, और इसमें दे रखा 10% हानि पर बेचने से, यानी कि 10% की हानि पर बेचेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 90%। तो इस 90% का मान हो जाएगा 45.45 रुपये के बराबर। तो 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45.45/90। तो इसमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 45.45/90। तो इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा 100 का गुणा। तो 100 से 100 कट जाएगा, और 90 से 4545 को काटेंगे तो ये कटेगा 50.50 बार। तो इसमें वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 50.50 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। यानी कि रेडियो का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%, तो इसको 25% की हानि पर बेचेंगे तो रेडियो का विक्रय मूल्य आ जाएगा 75%। तो इस 75% का मान हो जाएगा 510 रुपये के बराबर। तो इसमें निकालना है 25% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो 25% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 125%। तो इसमें निकालना है 125% का मान। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 510/75। तो 25 से 75 कटेगा 3 बार, और 25 से 125 कटेगा 5 बार। 3 से 510 कटेगा 170 बार। तो ये बचेगा 5 इंटू 170। तो ये आ जाएगा 850 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 850 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%, तो 30% की हानि पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 70%। तो इस 70% का मान हो जाएगा 700 रुपये के बराबर। तो इसमें निकालना है 30% लाभ पर विक्रय मूल्य, यानी कि 30% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 130%। तो इसमें निकालना है 130% का मान। तो 130% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 130 इंटू 700/70। तो 0 से 0 कट जाएगी, 7 से 700 कटेगा 100 बार। तो ये बचेगा 13 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 1300 रुपये।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य होगा। यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100% और उसको 14% लाभ पर बेचा जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 114%। तो इस 114% का मान हो जाएगा 2850 रुपये के बराबर। और इसमें निकालना क्या है, 8% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो 8% लाभ पर बेचा जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य आएगा 108%। तो इसमें निकालना है 108% का मान। तो 108% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 108 इंटू 2850 बट्टे 114। तो 114 से 2850 कटेगा 25 बार, तो ये बचेगा 108 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 2700 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100% और 10% की हानि पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 90%। और 20% लाभ पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 120%। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 30%। तो इस 30% का मान होगा 210 रुपये के बराबर। तो इसमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना माना था, 100%। तो इसमें 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 210 बट्टे 30। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 21 कटेगा 7 बार, तो ये बचेगा 100 इंटू 7। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 700 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%। तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा 115% और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा 110%। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 5%। तो इस 5% का मान हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। तो इसमें निकालना क्या, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 बट्टे 5। तो 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो ये बचेगा 100 इंटू 2। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 200 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि घड़ी का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%। तो 15% की हानि पर बेचेगी तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 85%। और 10% लाभ पर बेचेगी तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 110%। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 25%। तो इस 25% का मान हो जाएगा 102 रुपये के बराबर। तो इसमें निकालना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना माना था, 100%। तो इसमें निकालना है 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 102 बट्टे 25। तो 25 से 100 कटेगा 4 बार, तो ये बचेगा 4 इंटू 102। तो घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा 408 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य था, यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%। यदि साइकिल को 8% लाभ पर बेचा जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 108%। और 14% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 114%। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 6%। तो इस 6% का मान हो जाएगा 75 रुपये के बराबर। तो इसमें निकालना क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना माना था, 100%। तो इसमें निकालना है 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 75 बट्टे 6। तो 3 से 6 कटेगा 2 बार और 3 से 75 कटेगा 25 बार। 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, तो ये बचेगा 50 इंटू 25। तो ये आ जाएगा 1250 रुपये। यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य आ जाएगा 1250 रुपये। ऑप्शन नंबर बी।